चलो अगर हम बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ग्रुप 2 का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव 70 और ऑब्जेक्टिव आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। और सबसे डेंजर कौन सा होगा हमारा, ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव कोई नहीं होगा कॉस्ट में। आगे करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक नहीं दो आपके टॉपिक है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाता है, दूसरा कौन सा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको समझना है। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, टू टेक द डिसीजन फॉर फ्यूचर कि हमें प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अगर कॉस्ट की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट मींस क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्ट, आर्टिकल्स, आइटम्स या फिर क्या हो जाएगा, थिंग्स हो जाएगा। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, मतलब एक्सपेंसेस मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। अगर टोटल एक्सपेंसेस को हम एग्रीगेट कर दे तो हमारे लिए क्या बन जाता है, कॉस्ट बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इट इज अ टेक्निक टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट। जब किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी आर्टिकल की टोटल कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए जो टेक्निक है उसी को हम किस नाम से बोलते हैं, कॉस्टिंग के नाम से बोलते हैं। बताना ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इसके बाद आता है टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट। लेकिन जब भी हम कंट्रोल और रिडक्शन की बात करेंगे तो वो हमारा बन जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन जाएगा। क्लियर हुई चीजें। तो हम अगर बात करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो आपको कॉस्ट भी पढ़ना है और साथ में क्या करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी करना है। पहले बताना हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, देन क्या आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और देन आता है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट। क्लियर हुई चीजें। मींस पहले हमारा सबसे पहला बेसिस होता है कॉस्ट, और कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा टू असर्टेन द कॉस्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करना, दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बताना, जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करने जाएंगे तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट का क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ताकि जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे रिलेटेड अगर कॉस्ट मेरे को पता चल जाएगा तभी हम एग्जैक्ट या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द बिजनेस हमारी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन होगा। अगर जैसे कि हमारे पास बिग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक फैक्ट्री होती है और ऑफिस भी है, तो हमें फैक्ट्री की कॉस्ट अलग निकालनी होती है और ऑफिस की कॉस्ट अलग निकालनी होती है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी की अगर बात करें तो कॉस्ट कौन कौन से होते हैं, हमारे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। अब बताना कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो जाएगा, द कॉस्ट विच आर एक्सक्लूसिवली प्योरली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट से पूरी तरह एकमात्र और डायरेक्टली अगर रिलेटेड कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम किस नाम से बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। बताना इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज व्हाट, प्राइम कॉस्ट। इसको हम किस नाम से बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट के नाम से भी बोलेंगे। द कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट बट नॉट डायरेक्टली, दैट विल बी नोन एज व्हाट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट को बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज व्हाट, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की अगर बात करें तो ओवरहेड्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन, और कौन सा हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये जो कॉस्ट है ना, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, बिहेवियर मतलब ये हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, प्रोडक्शन से बिहेवियर से रिलेटेड होगा। इफ माय प्रोडक्शन इज हायर द कॉस्ट में बी हायर और कॉस्ट में बी कांस्टेंट, दो के अलावा तीसरा नहीं हो सकता है। लेकिन जो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारा किससे रिलेटेड होगा, प्रोडक्ट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं बिहेवियर की तो बिहेवियर हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। इफ माय प्रोडक्शन इज स्टॉप there is no variable cost, if my production is continue variable cost always be incurred। क्लियर। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो,
ऑलवेज भी हमारा क्या रहेगा, इनकर्ड किया जाएगा। तो आज यहाँ पे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, बिहेवियर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो आज लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट variable cost is the cost which are incurred as per number of unit produced, fixed cost is the cost which are incurred as per period, लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट are change according to change in units. Variable cost are change according to change in unit. Fixed cost always constant. Fixed cost always constant. क्लियर? अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं चेंजिंग की बात और कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, टोटल के रिस्पेक्ट में कि पर यूनिट? क्योंकि देखो जब भी हम कॉस्ट की अगर बात करें ना तो कॉस्ट एक टोटल होता है और एक कौन सा होता है हमारा, पर यूनिट होता है। पर यूनिट और क्या होता है हमारा, टोटल। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं ना टोटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, टोटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, सपोज करो 50,000 रुपए, 10,000 वेरिएबल 10,000 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट है सपोज करो 50,000, तो 20,000 यूनिट के लिए कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। और फिक्स कॉस्ट हमारा 10,000 और 20,000 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट और चेंजेस की बात कर रहे हैं वो इन द रिस्पेक्ट ऑफ टोटल की बात कर रहे हैं, और पर यूनिट में कुछ और हो सकता है। टोटल की केस में हमारा क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा और फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा ये बताना क्लासिफिकेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, वाई क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफिकेशन करना क्यों रिक्वायरमेंट है, बताइए, बताओ श्रेयांश, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन करना चाहता है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्यों एनालिसिस करना चाहता है, क्या आसानी हो, कॉस्ट को असर्टेन। देखो किसी भी कॉस्ट, देखो हम लोग ने क्या किया था कि ये कॉस्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे ये किस बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे, एस्टिमेशन बेसिस पे। और ये क्लासिफिकेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस कॉस्ट का बिहेवियर इन फ्यूचर क्या होगा। अब ये देखो ये जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे कौन सी कॉस्ट का करेंगे, पास्ट वाली कॉस्ट का कि आने वाली कॉस्ट का, पास्ट वाली कॉस्ट का। पास्ट में जो कॉस्ट हमने इनकर्ड किया था एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी कॉस्ट हमारी इनकर्ड हुआ है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आने वाली कॉस्ट हमारी आ जाएगी। क्लियर? अब जैसे मान के चलो हमने क्या किया, इसको बनाया, रिमोट को बनाया,
कब बनाया, पिछले साल बनाया था, तो हम इसका एनालिसिस करेंगे कि पिछले साल में कौन कौन सी कॉस्ट लगी थी, ताकि अब अगर हम रिमोट बना के बेचना चाहते हैं तो रिमोट बनाने में कॉस्ट कौन सी लग सकती है, क्योंकि जब तक इसका हम एनालिसिस नहीं करेंगे पास्ट वाला, तब तक हम आगे की कॉस्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे, किसका करेंगे, पास्ट डेटा का, और उस पास्ट डेटा के बेसिस पे हम किसका लेके आएंगे, फ्यूचर की कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। वो कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे जो कस्टमर से क्या है, रिकवरेबल है, जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। क्लियर हुई चीजें? तो ये ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑलवेज फॉर पास्ट कॉस्ट। और जब क्लासिफिकेशन हो गया ना, तो पास्ट का कोई काम नहीं है, फिर हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि सर इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, और एक कस्टमर के लिए हम क्या सेलिंग प्राइस कोट करें। और जब सेलिंग प्राइस कोट करेंगे, कस्टमर मुझे क्या पे करके जाएगा, सेलिंग प्राइस, और फिर सेलिंग प्राइस जब आ जाएगा तब कस्टमर के लिए हम क्या करना शुरू करेंगे, प्रोडक्शंस। यहां तक क्लियर हुई चीजें? आ जाओ। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा 2-4 दिन आपको लगेगा केवल और केवल समझने में, आपको माइंड सेट करने में कि कॉस्ट का एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो बताना, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच आर इनकर्ड एज पर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। Variable costs are changed according to change in units, and the fixed costs always be constant. Fixed costs always be constant. अब नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो या ना हो, लेकिन हमारी कॉस्ट क्या रहती है, सेम। तो एग्जांपल लिख लो फटाफट। एग्जांपल, यूनिट्स कॉस्ट, यूनिट है सपोज करो 1000, कॉस्ट है 2000, यूनिट है 2000, कॉस्ट है 4000, यूनिट है 3000, कॉस्ट है 6000, यूनिट है 8000 और कॉस्ट है 16000। और अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो बताना यूनिट्स और क्या हो जाएगा ये, कॉस्ट। यूनिट है 1000, कॉस्ट है 5000, यूनिट है 2000, कॉस्ट है 5000, यूनिट है 3000, कॉस्ट है 5000, यूनिट है 8000, कॉस्ट है 5000। बताना, अगर मैं यूनिट की बात करें तो यूनिट यहां पे कितना है मेरे पास, यूनिट इज हाउ मच, 1000, और कॉस्ट कितना मेरे पास 2000। यहाँ पे यूनिट है 1000 और यहाँ पे कितनी है 5000। अब मेरे को ना आइडेंटिफाई करना है कि दिस कॉस्ट इज वेरिएबल और फिक्स्ड एंड दिस कॉस्ट इज वेरिएबल और फिक्स्ड। हाउ टू आइडेंटिफाई, if change in unit and change in cost in same ratio, that always be known as what, variable cost. If there is no change in cost due to change in units, that will be known as what, fixed cost. अब यहां पे बताना, अगर मेरी यूनिट कितनी है 1000 है, तो what was my cost 2000. If my unit are increased by 100%, my cost is also increased by 100%. The ratio of changes in unit and cost are same or different, same, so that will be known as what, variable cost. बट रेशियो सेम होना चाहिए, जितना रेशियो से चेंज हो रहा है यूनिट में, उतनी रेशियो से अगर हमारी कॉस्ट चेंज हो रही है तो दैट कॉस्ट विल ऑलवेज बी नोन एज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? And fixed cost देखो, unit is 1000, rupees 5000. If unit is 2000 and the cost is rupees how much, 5000, तो बताना क्या, there is any change in cost due to change in unit? No, this cost will be known as what, fixed cost. Clear? तो मतलब हमें वेरिएबल और अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पर यूनिट या टोटल के रिस्पेक्ट में, टोटल के रिस्पेक्ट। और अगर हम इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करके चेक कर ले तो पर यूनिट में अगर चेंज करें तो बताना, कॉस्ट पर यूनिट 2000 रुपए, जब कॉस्ट हमारी कितनी थी 1000, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट पर यूनिट 2,
and when my unit is 2000, what will be my cost? 4 lakhs. So cost per unit will be 2 into n2. एंड फिक्स्ड कॉस्ट की केस में अगर पर यूनिट की बात करें तो देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट बताना कितना 5 एंड दिस इज 2.5 एंड कितना आ गया 1.6 एंड दिस 1.125 1.125। अब ये बताना ये कांस्टेंट है और ये हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन वेरिएबल में बताना टोटल क्या हो रहा है? चेंज। लेकिन क्या कांस्टेंट है हमारा? पर यूनिट। तो अगर पर यूनिट के बेसिस में हम बात करना चाहें तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट? अगर पर यूनिट की बात करना चाहें तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट बताना। सेम है। क्या सेम है हमारा? पर यूनिट तो वेरिएबल, और अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्या होगा हमारा? फिक्स्ड हो जाएगा। क्लियर? लेकिन उससे पहले व्हाई आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? सो दैट वी असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस। क्लियर हुई चीज है? अच्छा लिखेंगे फटाफट। बताना अगर कॉस्ट पर यूनिट की बात करें, कॉस्ट पर यूनिट बताना, कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 2 2 2 एंड 2। और इसकी कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो सर 5 2.5 1.66 एंड 1.25। बताना एनालिसिस करो बच्चा, एनालिसिस एनालिसिस बताना वेरिएबल कॉस्ट का क्या एनालिसिस? $0.625। कॉस्ट पर यूनिट बताना, कॉस्ट पर यूनिट शैल बी रिमेन क्या? कांस्टेंट फॉर पर यूनिट नहीं, पर यूनिट नहीं, कॉस्ट पर यूनिट शैल बी रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। और यहां पे क्या होगा हमारा? कॉस्ट पर यूनिट शैल बी क्या होगा? शैल बी वेरिएबल और फ्लक्चुएटेड cost per unit shall remain constant for all unit of product, or cost per unit shall be variable or fluctuations। याद क्लियर? एक एग्जांपल लिखने बच्चे, from the following information identify nature of variable cost and fixed cost। Identify nature of variable cost and fixed cost। आपको आइडेंटिफाई करना है। यूनिट 1000 2000 3000 यहाँ पे दिया है मैंने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी,
अदर। आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि मटेरियल हमारा वेरिएबल नेचर का है कि फिक्स नेचर का है, लेबर हमारा वेरिएबल नेचर का है कि फिक्स नेचर का है, हमारा रेंट वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। व्हेन वी प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल था 10,000, 20,000, 30,000। डायरेक्ट लेबर है 15,000, 30,000, 45,000। रेंट है 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। डेप्रिसिएशन 50,000, 50,000, 50,000। सैलरी है 75,000, 75,000, 75,000। अदर्स है 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट। This is the informations. This is the past information or current information. Past. And on the basis of past, we ascertain the cost. अभी ऑडिबल है कि नहीं? तो अभी आई एम ऑडिबल? हाँ बता ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रियांश ऑडिबल? अभी वापस आ रहा है?
ऑडिबल ना? चलो आ जाओ। पता ना, अगर हमारे पास 1,000 है तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 10,000। और अगर 2,000 है तो कॉस्ट कितनी हो जा रही है मेरी? 20,000। और अगर 3,000 है तो कितना है? 30,000। मतलब जिस रेशियो से हमारा यूनिट चेंज हो रहा है, क्या कॉस्ट चेंज हो रहा है? यस। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल बताना वेरिएबल है कि फिक्स्ड कॉस्ट है? वेरिएबल हो गया। बताना लेबर हमारे लिए वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? वेरिएबल है। और रेंट बताना, अगर 1,000 यूनिट बनाया था तो भी 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000। फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड है। ये भी फिक्स्ड और ये भी फिक्स्ड है। और अदर्स वाले बताना 10 पर यूनिट, पर यूनिट इज कांस्टेंट। वेरिएबल या फिक्स्ड? वेरिएबल। क्लियर हुई चीज है? अच्छा, व्हाई आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? अब इसी प्रोडक्ट को अगर आगे मैं बनाना चाहूंगा तो कौन कौन सी कॉस्ट लगने वाली है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और क्या लगने वाला है? रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी एंड अदर्स। तो जो वेरिएबल था अभी भी वेरिएबल लगेगा, जो फिक्स था अभी भी क्या लगेगा? फिक्स्ड लगेगा। क्लियर हुई चीजें? तो आ जाओ सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या चीज? हम्म। यहाँ पे चेंजेस बताना कितना हुआ? 50% चेंज हुआ। 50% चेंज हुआ ना? ये देवी 2,000 से कितना इंक्रीज हुआ हमारा? 50% बढ़ा ना? तो यहाँ पे भी किस रेशियो से बढ़ा? उसी रेशियो से। तो हमारा क्या है? वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? जिस रेशियो से हमारा क्या बढ़ेगा? आउटपुट यूनिट, उसी रेशियो से अगर कॉस्ट बढ़ गया तो दैट विल बी नोन एज व्हाट? वेरिएबल। या तो दूसरा तरीका क्या है? कॉस्ट पर यूनिट अगर सेम हो गया तो हमारा हो जाएगा वेरिएबल। तो कॉस्ट पर यूनिट भी देख लो। बताओ ना, 10,000 डिवाइड बाई 1, 10, 10 और 10। कॉस्ट पर यूनिट 10 10 आ रहा है, तो दिस विल बी द वेरिएबल। तो अच्छा सॉल्यूशन लिखेंगे। स्टेटमेंट शोइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ variable cost and fixed cost. Identification of variable cost and fixed cost. यहाँ पे लिखा वेरिएबल, यहाँ पे लिखा फिक्स्ड। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और क्या था मेरे पास? रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी, और क्या है मेरे पास? अदर्स। बताना डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट, बताना डायरेक्ट लेबर, रेंट बताना फिक्स्ड, और डेप्रिसिएशन बताना फिक्स्ड, सैलरी फिक्स्ड, और अदर वाला क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट बताना बच्चे, सुनो। ये जो कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है? तो अगर हम इनकी टोटल की बात करें तो दिस विल बी वेरिएबल। क्या वेरिएबल? डायरेक्ट कॉस्ट ऑल्सो। अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं, क्या इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं क्या? नो। ये केवल कौन सी वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है? डायरेक्ट वाला। तो दिस विल बी नोन एज व्हाट? वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट। अब मेरे को ये बताना, ये जो डायरेक्ट, ये अदर्स है, क्या ये भी वेरिएबल है? क्या ये वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को और किस नाम से बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल ओवरहेड्स। और जब वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट और हम प्लस कर दे वेरिएबल ओवरहेड, तो हम इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो बताना, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है
डायरेक्ट नेचर का है कि इनडायरेक्ट नेचर का? इनडायरेक्ट नेचर। तो क्या हम इसको फिक्स्ड ओवरहेड बोल सकते हैं? यस। और इनका टोटल कर दें तो क्या मिल जाएगा मेरे को? फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। इसको भी लिखो फटाफट। यहां तक नेक्स्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल कंप्यूट total cost of product from the following informations। लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल 10 लाख, डायरेक्ट लेबर 5 लाख, इनडायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, इनडायरेक्ट लेबर 10 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट रेंट 5 लाख, सैलरी 5 लाख, डेप्रिसिएशन 10 लाख। यहाँ तक क्लियर? अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है बताना? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करूं मैं? अकॉर्डिंग टू बिहेवियर या अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी? अकॉर्डिंग टू बिहेवियर और ट्रेसेबिलिटी दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। जब हम ट्रेसेबिलिटी से जाएंगे तो हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम बिहेवियर से जाएंगे हमें क्या चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। फिर हम दोनों से कवर करने जा रहे हैं, दोनों से कवर कर। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि हम एक प्रोडक्ट को अगर बनाएंगे उस प्रोडक्ट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी हो सकती है? 10 लाख। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी हो सकती है? 5 लाख। पहले हम चल रहे कहां पे? ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर कहां पे चलेंगे हम लोग? बिहेवियर के अकॉर्डिंग। और ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है पूरे कॉस्ट में, दोनों ही मेथड हमारा यूज होगा। क्लियर? अब कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट होगा वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, बट क्लासिफिकेशन हम लोग अभी केवल केवल दो मेथड को अच्छे से करना है। अब यहां पे आ जाओ, लिखेंगे सॉल्यूशंस। कंपुटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज पर ट्रेसिबिलिटी
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, देखो ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट क्या आइडेंटिफाई करना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब बताना डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या यहां पे आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल और क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है 10 लाख और डायरेक्ट लेबर कितना है 5 लाख, और इनका टोटल कर दें तो हम किस नाम से बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। पंद्रह लाख। और सेकंड क्या आएगा हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर इसको हम किस नाम से बोलते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स। अब बताना ओवरहेड्स में हमें ये नहीं चेक करना है कि भाई ये वेरिएबल है कि क्या है, फिक्स्ड है। सारा जितना भी ओवरहेड्स है सारा ओवरहेड्स से वजह है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो। अब बताना ओवरहेड्स में पहला हमारे पास कौन सा आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हम क्या दिखा देंगे, अच्छा इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स में कौन सा आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना आ जाएगा मेरे पास 5 लाख और 10 लाख। और फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड में क्या आएगा, रेंट कितना आ जाएगा 5 लाख, सैलरी कितना 5 lakhs और डेप्रिसिएशन 10 लाख। ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट। ₹50 लाख। अब बताना मैं इजीली बोल सकता हूँ सर प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट कितना लगेगा 15 और इनडायरेक्ट कितना लगेगा 35। इनडायरेक्ट कितना लगेगा 35 और हमारे कॉस्ट की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 50 लाख और हमारी प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 10%, तो ऐड कर दिया तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा बताना 55 लाख। और जैसे ही 55 आएगा, जैसे ही 55 होगा हम उस 55 को किससे रिकवर कर लेंगे बताना, कस्टमर से। और कस्टमर से जब 55 आया तो बताना वो 55 क्या क्या आया, 50 कॉस्ट और 5 क्या आया प्रॉफिट। तो जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट बना के देंगे तो हमारी मिनिमम कॉस्ट कम से कम की मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 50। अगर 50 से ज्यादा कॉस्ट आने लगी हमारी प्रोडक्ट में तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल या फिर रिडक्शंस या फिर क्या करना पड़ेगा मैनेजमेंट। लेकिन पहले क्या कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये बताना ये जो कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर या अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी, क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट होती है और कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। और अगर बिहेवियर हुआ तो आजो
लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एज पर क्या बिहेवियर, एज पर बिहेवियर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एज पर बिहेवियर। वेरिएबल कॉस्ट, हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। बताना डायरेक्ट मटेरियल कितना है 10 लाख, और डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। अब बताना ये टोटल क्या वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ जाएगा, रेंट कितना है, रेंट 5 लाख, सैलरी 5 लाख, और डेप्रिसिएशन 10 लाख। टोटल कितना 20 लाख। टोटल कॉस्ट कितना 50 लाख। अभी भी आ गया। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट। क्लियर। अच्छा बताना यहाँ पे क्लियर और नॉट। कुछ नहीं है, सबसे आसान कॉस्टिंग। बस हमें पूरी कॉस्ट में क्या करना है, यही करना पड़ेगा क्या, टू कंप्यूट दी टोटल कॉस्ट। बस आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द वेरिएबल विच वन इज द फिक्स्ड। अब मेरे को ये बताना बच्चा, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग जो कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट ये जो हमारे पास आ रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, क्या ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। क्या मैं इसको ओवरहेड बोल सकता हूं, लेकिन ये कौन सी ओवरहेड है, वेरिएबल है। तो क्या मैं इसको वेरिएबल ओवरहेड बोल सकता हूं, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं व्हाट विल बी माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो व्हाट विल बी माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड प्लस डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। और अगर वेरिएबल कॉस्ट में हम फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। क्लियर। अच्छा ये बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। if the production is incurred, production is produce, cost will be incurred. No production, no cost. And what will be the nature of fixed cost, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी। एक क्वेश्चन का जवाब दो, डायरेक्ट कॉस्ट
may be fixed cost or not. Direct cost may be fixed cost or not. No. अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट हो ही नहीं सकता। अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं तो क्या लेबर कॉस्ट, टीचर कॉस्ट जा सकती है क्या? नो। मटेरियल कॉस्ट लग सकती है क्या? नो। लेकिन रेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो व्हाट इज द थंब रूल, व्हाट इज द क्रक्स रूल? डायरेक्ट कॉस्ट विल नेवर बी फिक्स्ड कॉस्ट, विल नेवर बी फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ऑल फिक्स्ड ओवरहेड। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? बताओ। बस आपको ना अभी केवल क्लासिफिकेशन में पहचान करानी थी, कौन सी ओवरहेड की है, कौन सी चीजें हैं। क्लियर? आ जाओ यहां पे बताना। अगर हम वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो बताना, और डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट कैन नेवर बी फिक्स्ड नेचर। कभी भी नहीं हो सकता कि सर कुछ हो ना हो, ये तो लगना ही लगना है। पॉसिबल है क्या? हो ही नहीं सकता। एक भी बच्चा नहीं, कोचिंग ही नहीं कि टीचर कॉस्ट आएगी क्या मेरी? नहीं आएगी ना। मटेरियल कॉस्ट आएगी? नहीं आएगी। मुझे ये प्रोड्यूस ही नहीं करना है, प्रोडक्शन ही नहीं करना है, तो क्या मेरी डायरेक्ट कॉस्ट इससे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुई चीज है? तो कभी भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो फिक्स नेचर का हो ही नहीं सकता। तो हमेशा फिक्स नेचर की कौन सी कॉस्ट होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर हुई चीज है? नोट लिखेंगे बच्चा, नोट लिखेंगे। लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट मे बी डायरेक्ट कॉस्ट और मे बी इनडायरेक्ट कॉस्ट। लिखेंगे इनडायरेक्ट variable cost is also known as variable overheads. Indirect variable cost is also known as variable overheads. Indirect variable cost is also known as variable overheads. Direct cost shall always be variable. Shall always be variable. यहाँ तक क्लियर? और फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड कॉस्ट shall always be variable. Shall always be indirect. Indirect cost. क्या क्लियर? एक एग्जांपल का जवाब दो। अगर सब कुछ समझ में आ गया बच्चों लोग, एग्जांपल का जवाब। कंप्यूट टोटल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
कंप्यूट टोटल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। कंप्यूट टोटल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लिखेंगे। वेरिएबल ओवरहेड ₹50 per unit, variable cost ₹80 per unit, fixed overhead ₹10 lakhs, number of units is equal to 1 lakh। compute total cost, compute total cost, compute total cost। चलो यहां तक क्लियर। बताना टोटल कॉस्ट कितना आएगा, बताइए बताइए। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है हमारा 50 रुपए, और 10 लैक्स है, ये 10 लैक्स है। 23 लैक्स, 90। और बताइए बताइए। हाँ बताओ ऋषि। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कल एग्जाम है? एग्जाम है क्या कल किसी का? नहीं है ना, गलत होने दो। को मैं सर्टिफिकेट नहीं दे दूंगा जिसका सही हो जाएगा, ICI देगा। हाँ बताओ आदित्य। 90 लैक्स। हाँ तनिषा बताइए। हाँ ऋषि बताओ। 90 लैक्स। हाँ सिद्धांश बताओ। हाँ तनिषा। पिंकी, रीना, सना, अचिंत बताओ। तेरह लाख। ये 10 लाख है, ये 10 लाख है, 1 लाख नहीं 10 लाख है। 1 लाख 12 lakhs। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट? हाँ बताओ तनिष। नहीं कितना आ रहा है आंसर बता दो। 1 करोड़। चलो अब देखो तो ये बताओ देवी पिंक 1 करोड़ 40 lakhs। ये बताओ पिंकी जब कर लिया तो बोल क्यों नहीं रहे थे? कोई और आंसर बताए मुझे। हाँ से आंसर बताओ। 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40। हाँ बताना सुने दी, आप भी बताओ कितना आ रहा है आंसर। 1 करोड़ 40 lakhs। मतलब 1 करोड़ 40 lakhs की मेजोरिटी ज्यादा है, और CA में मेजोरिटी फेल भी होती है। ये बताओ ना 1 करोड़ 40 lakhs वाले बताओ, 1 करोड़ 40 lakhs कैसे कंप्यूट किया बताओ। हाँ सिद्धांश बताओ। हाउ टू कंप्यूट 1 करोड़ 40 lakhs? हाँ 50 इंटू क्या कर दिया 1 लाख, कितना हो गया? फिर क्या कर दिया 80 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू कितना हो गया 80 लाख। अब फिक्स कॉस्ट कितना ऐड कर दिया 10 लाख। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अब मेरे को 1 करोड़ 40 लाख वाले जवाब देना। ये 80 रुपए क्या था?
क्या था हमारा वेरिएबल कॉस्ट? 50 रुपए क्या था? What is the difference between variable cost and variable overhead? Variable cost include direct cost and क्या indirect cost, and indirect cost is also known as what? अब मेरे को ये जवाब दो, क्या इस 80 रुपए में ये 50 है कि नहीं है? 50 है कि नहीं है? वेरिएबल कॉस्ट हमारा 80 है और वेरिएबल ओवरहेड 50 है, तो 50 इज आल्सो इंक्लूड इन 80 और नॉट? यस. तो why are added with 550? This is the costing. What will be my answer? That will be 90 lakhs. Variable cost plus fixed cost, and the variable cost is equal to direct cost plus variable overheads. And already मुझे क्या दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट दे के रखा हुआ है. अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया होता तब आपको चेक करना पड़ता ना कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा क्या नहीं होगा. अब बताना, अगर मेरे को क्या दिया है? वेरिएबल कॉस्ट दे के रखा है, वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब डायरेक्ट कॉस्ट और प्लस क्या है? वेरिएबल ओवरहेड है. क्लियर? तो मतलब इसकी कोई मतलब नहीं रह गया. समझ में चीज है? क्लियर? आ जाओ लिखेंगे सॉल्यूशंस. कंपुटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट. प्रोडक्शन कितना है? 1,00,000 यूनिट. कंपुटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट. प्रोडक्शन 1,00,000. 1,00,000 यूनिट इंटू 80 lakhs प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 10 lakhs. टोटल कॉस्ट कितना हो गया मेरा? 90 lakhs. टोटल कॉस्ट इज 90 lakhs. यहाँ तक क्लियर? लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल. कंप्यूट total cost of 50,000 units from the following information. दस हजार, 20,000 यूनिट. डायरेक्ट मटेरियल ₹20 पर यूनिट, ₹30 पर यूनिट. डायरेक्ट लेबर ₹10 पर यूनिट, ₹2 lakhs. रेंट 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए. डेप्रिसिएशन 9 lakhs, 9 lakhs. Compute total cost of 50,000 units as per traceability. बताना कॉस्ट कितने यूनिट के लिए फाइंड आउट करना है आपको? 50 के लिए. तो ये क्या दिया है? 10,000 यूनिट, 20,000 क्या दिया हमारा? पास्ट. हमने 10,000 यूनिट बनाया था तो मटेरियल कितना आया था? 20 रुपए पर यूनिट. 20 बनाया था, मटेरियल कितना आया था? 30 रुपए नहीं, सॉरी 20 रुपए, ये भी होगा, सॉरी 20 रुपए पर यूनिट. 20 रुपए पर यूनिट.
30 नहीं, 20 रुपए पर यूनिट, सॉरी 20 रुपए पर यूनिट। और लेबर जो था 10 रुपए पर यूनिट, और जब 20 बनाया था टोटल कितना आ गया था 2 लाख रुपए। रेंट 1 लाख 1 लाख, डेप्रिसिएशन 9 लाख और 9 लाख। और हमें इनके बेसिस पर कितनी यूनिट के लिए कॉस्ट बनानी है 50,000। तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ 10,000 20,000? दिस इज द पास्ट इंफॉर्मेशन। On the basis of past data, you have to compute cost for 50,000. Clear? अच्छा, किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है? अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। तो whenever we use the traceability, then the cost will be classified into direct and indirect cost. अच्छा, स्टार्ट करें, लिखेंगे सॉल्यूशंस। पूरी कॉस्ट में केवल आपका क्लासिफिकेशन का काम है और कोई काम नहीं है। आपने क्लासिफिकेशन बेहतर कर लिया, आपका कॉस्ट कोई नहीं ला सकता। लिखेंगे सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन 50,000 यूनिट। अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल। बताना अब डायरेक्ट मटेरियल हमारा क्या है? फिक्स नेचर का है कि वेरिएबल? वेरिएबल नेचर का है। और वेरिएबल नेचर का तो कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज भी सेम। अगर मैंने 10,000 बनाया था और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 20 रुपए, तो 50,000 यूनिट के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 रुपए पर यूनिट ही रहेगा सेम। तो कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 20, 10 लाख रुपए। डायरेक्ट लेबर 50,000 इंटू, चेक कर लो वेरिएबल है कि नहीं है। जब 10,000 बनाया तो कॉस्ट पर यूनिट कितना था मेरे पास 10 रुपए, और जब 20 बनाया तो कॉस्ट कितना हो गया 2 लाख। तो 2 लाख डिवाइड बाई 20,000 कर दो तो कितना आएगा 10 रुपए पर यूनिट। तो डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो वेरिएबल। कितना हो गया 5 लाख। और इनका टोटल करेंगे तो इसको हम किस नाम से बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट 15 लाख। बी पॉइंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स। अब बताना इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट है? रेंट और, अब बताना रेंट और डेप्रिसिएशन वेरिएबल नेचर का है कि फिक्स नेचर का? फिक्स्ड है, अभी भी क्या रहेगा फिक्स्ड। तो बताना रेंट इज इक्वल टू टोटल हाउ मच 1 लाख रुपए, और डेप्रिसिएशन इज हाउ मच 9 लैक्स, और इसका टोटल कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 25 लाख। बताना यहाँ तक क्लियर?
बताना, किसी को डाउट है? क्यों? अभिनव जी बताइए, अभिनव जी, प्रियांश और सुनिधि, बताना किसी को डाउट है? हाँ, ये 2 लाख रुपए है। अब ये बताना मेरे को डायरेक्ट लेबर वेरिएबल नेचर का है फिक्स नेचर का है, कैसे पता करेंगे? अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट at each and every level of the production is same, so that will be variable or fixed? Variable। तो यहाँ पे बताना, अगर मैंने 10,000 यूनिट बनाया था तो कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 10 रुपए। और जब 20 बनाया तो टोटल लेबर कितना लगा? 2 लाख। तो पर यूनिट कितना हुआ? 2 लाख डिवाइड बाई क्या कर दिया? 2 लाख डिवाइड बाई 20,000, तो पर यूनिट कितना आ जाएगा? तो 10 रुपए यहाँ पे भी है, 10 रुपए यहाँ पे भी है, तो लेबर इज वेरिएबल और फिक्स्ड? वेरिएबल। तो क्लियर वो चीज। चलो आ जाओ। अच्छा ये बताना, अगर हम ये कर दे 25 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 इज इक्वल टू हाउ मच? 50 रुपए पर यूनिट। तो ये क्या है हमारा? कॉस्ट पर यूनिट। क्या ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट है? क्या इनमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है? क्लियर? तो जिस कॉस्ट में हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ जाए, दैट विल बी नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दैट विल बी नोन एज व्हाट? सेमी वेरिएबल। एंड द सेमी वेरिएबल इंक्लूड वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ कीजिए। अच्छा, इसको इकोनॉमिक्स में और भी हम किस नाम से बोलते थे? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, एवरेज कॉस्ट। याद आ रहा है? तो दिस इज आल्सो व्हाट? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट की अगर बात करें तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज वेल एज क्या? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। समझ में चीज है और नोट? तो आज कौन कौन सी हमने नोट में लिखा था पॉइंट? नोट नंबर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, और एक आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट थर्ड, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट is total cost per unit which includes variable cost and fixed cost. Variable cost and fixed cost. Average cost is total cost per unit which include variable cost and fixed cost. तो यहाँ पे लिखेंगे average cost per unit is equal to total cost divided by number of units, या फिर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बताना, अगर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट की बात करें हम लोग तो टोटल कॉस्ट इज डिवाइड बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड व्हाट विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? नंबर ऑफ यूनिट इनटू क्या?
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब बताना फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज बी व्हाट, टोटल, बट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज बी व्हाट, कॉस्ट पर यूनिट। क्या तक क्लियर और नॉट, समझ में चीज। चलो आज लिखेंगे एग्जांपल। कंप्यूट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹50, total fixed cost is equal to 10 lakhs, number of units is equal to 1 लाख। बताइए एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, हाँ 10 lakhs 10 लाख, ये 10 लाख है और नंबर ऑफ यूनिट 1 लाख। बताइए एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट number of units into variable cost per unit plus fixed cost divided by number of units। number of units कितने मेरे पास, 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है मेरे पास, 50 रुपए, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 10 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कितना 1 लाख। तो बताना कितना हो जाएगा, 60 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इज इक्वल टू ₹60। व्हाट इज द 60 पर यूनिट, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हो गया सबका। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, कंप्यूट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंप्यूट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देखेंगे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ₹80, number of units is equal to 1 lakhs, and total fixed cost 30 lakhs। compute variable cost per unit 50, थर्टी लैक्स, फिक्स्ड कॉस्ट इज 30 lakhs। कैसे करेंगे,
कंपुटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंपुटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब बताना, अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो डायरेक्टली हम आसानी से निकाल सकते, 30 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख कर दिया, 80 माइनस 30, बट यहाँ पे सारी चीजें समझने की कोशिश। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब बताना, अगर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट कर दें तो क्या मिल जाएगा मेरे को, टोटल कॉस्ट। क्लियर। एंड एवरेज कॉस्ट कितना मेरे पास 80 और नंबर ऑफ यूनिट कितना है 1 लाख, और टोटल कॉस्ट कितना आ गया मेरे पास 80 लाख। और टोटल कॉस्ट में बताना क्या क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट और क्या आएगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना, और आपसे क्या पूछा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो बताना इस वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या करें, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमें क्या मिल गया, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, ₹50। चलो यहां तक क्लियर। कर लो आप, किसी से भी कर लो। क्लियर, बताना यहां तक किसी को डाउट है, नो। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना हमेशा, एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज बी कंसिडर इन पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज बी कंसिडर इन टोटल। अगर मान के चलो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पिछले साल की आ रही है 50 लाख, और इस साल मुझे 2 लाख यूनिट बनाना है, तो 2 लाख में किससे मल्टीप्लाई करें, 50 लाख से, कि 50 लाख की पर यूनिट जो आ रही होगी, पर यूनिट। तो जब भी हम कॉस्ट निकालने जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट की, वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज भी क्या होने चाहिए, हमारा पर यूनिट होने चाहिए, और फिक्स्ड कॉस्ट अगर है तो ऑलवेज भी व्हाट, इन टोटल। तो नोट नंबर 4 लिखना, एट द टाइम ऑफ computation of total cost of product, at the time of computation of total cost of product, variable cost shall always be considered in cost per unit, fixed cost shall always be considered in total, consider in total। कंसिडर इन टोटल, मतलब अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट टोटल में दिया है तो बताओ ना हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर यूनिट में।
और फिक्स्ड कॉस्ट अगर पर यूनिट में दिया है तो किस में कन्वर्ट कर दो आप, टोटल में, तभी आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हुई चीज है? ये था हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। हेडिंग लिख के छोड़ दो, जिसको हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। और अभी हम लोग का टाइम हो रहा है 11:50। जिनकी जिनकी जीएसटी वाली क्लासेस है वो 12 बजे से स्टार्ट हो जाए। क्लियर? 11:50 से देवी, 40 मिनट में 11:50। चलो ऑनलाइन वालों क्लियर। बाकी मैं 25 वालों की जीएसटी है नहीं, तो जिनका है वो कवर करते हम लोग 10 मिनट में। आ जाओ फटाफट। और आज उम्मीद है कि जीएसटी लगभग आपका 90% पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है अभिनव जी, 10 मिनट में रिज्वाइन कर लो। प्रियांश चलो बाय बाय, सुनिधि बाय बाय।